गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर पद पढ़ेंगे। पद एक कविता है बेटा, जो सूरदास द्वारा लिखी गई है। जो आपके पद हैं ये सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भंवर गीत से लिए गए हैं। उसमें से 4 पद ये लिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो पहला पद देखिए। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। बेटा इस पद में गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हैं। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे वृंदावन को छोड़ करके, तो गोपियों से एक वादा करके गए थे कि वो उनसे मिलने वापस आएंगे। लेकिन अब श्री कृष्ण जी वापस ना आ करके अपना योग का संदेश भेजते हैं उद्धव के हाथों। तो इससे जो गोपियाँ होती हैं वो व्याकुल हो जाती हैं और वो उद्धव जी पर व्यंग करती हैं। तो इस पद में गोपियों ने उद्धव जी पर व्यंग किया है। तो देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अति मीन्स अधिक, तुम अधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उनके पास रहते हुए भी, अपरस रहत यानी समीप रहते हुए भी, स्नेह तगाते, तगा होता है धागा, स्नेह मीन्स प्रेम, प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। हे उद्धव, तुम अति बड़भागी हो जो श्री कृष्ण के समीप रहते हो, फिर भी उनके स्नेह से बंधे हुए नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उनके प्रति अनुरागी है, अर्थात उनके प्रति प्रेम है आपके मन में। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरीनी पात होता है बेटा कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रह करके, जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है, क्योंकि कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में उगता है, पानी में, तो जो पत्ते होते हैं वो किस में होते हैं, पानी में। जल के अंदर रह करके भी उसके ऊपर के कोई भी दाग, उसके शरीर पर, देह मीन्स शरीर पर कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ता। उसी प्रकार आप भी क्या करते हो, श्री कृष्ण जी के समीप रहते हो, लेकिन उनके प्रेम से क्या हो, आप अनभिज्ञ हो, उनसे प्रेम से लिप्त, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार एक मटकी पर, गागरी मीन्स मटकी पर यदि तेल लगा दिया जाए और उसको पानी में छोड़ा जाए, तो क्या होते हैं, तेल के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो पानी की बूंदें उससे रिपट करके नीचे आ जाती है, उसके ऊपर रुकती नहीं है। उसी प्रकार आप भी हो जिसके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी न पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और प्रीति नदी मीन्स प्रेम रूपी या भक्ति रूपी नदी में, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी नदी में अभी तो आपने पाँव भी बोरियो मीन्स डुबोया नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही आपकी दृष्टि में उनके अनुराग, उनके सौंदर्य का, उनके प्रेम का कोई प्रभाव पड़ा है। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी मीन्स भोली भाली। सूरदास जी कहते हैं कि जो अबलाएँ हैं, अबला कौन है, गोपियाँ, वो क्या है, भोली है, और उनका संबंध श्री कृष्ण जी के साथ गुड़ और चींटी की भांति है। जैसे गुड़, चींटियाँ जो होती हैं वो गुड़ पर चिपक जाती हैं। यदि चींटियों को गुड़ से हटाया जाएगा तो वो क्या करेंगी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगी, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं, यदि हमें श्री कृष्ण से अलग किया गया तो हम भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार पहले पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग किया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड पद्यांश देखिए। इसमें देखिए बेटा कह रहे हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कोन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती होती गुहारी ही, चितही ते उत्ते धार बही। सूरदास अवधीर धरी ही, क्यों मरे मर्यादा न लही। इसमें श्री कृष्ण जो गोपियाँ होती हैं वो अपने मन की व्यथा को व्यक्त करती हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। ये कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारी जो मन की बात थी वो मन की मन में ही रह गई, क्योंकि हमें एक आशा थी कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने आएंगे, लेकिन अब वो आशा भी नहीं रही। कहीं जाई पे कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम ये जो अपनी पीड़ा है किससे कहें,
ना ही परत कही, ना ही हम किसी दूसरे को अपनी पीड़ा के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मीन्स एक समय ऐसा था जब हमें आशा थी उनके आने की। तन मन व्यथा सही, तो हमने अपनी जब हमें आशा थी कि श्री कृष्ण जी हमसे मिलने आएंगे, तो हमने जो व्यथा है, अच्छा जो पीड़ा है, उसको हमने अपने शरीर से और मन से दोनों से ही सहन किया था। लेकिन अब इन योग संदेश नहीं सुने, लेकिन अब इस योग के संदेश को सुन करके विरह बह रही, तो हमारा जो शरीर है वो अग्नि में, विरह की अग्नि में क्या हो रहा है, जल रहा है। चाहती होती गुहारी जिथि ते उत्ते धार बही, हम जहाँ से भी चाहते थे, गुहारी मीन्स पुकारते थे, जिथि मीन्स जहाँ से भी हम श्री कृष्ण को पुकारते थे, उत्ते धार बही, वहीं से उनकी भक्ति रूपी धारा बहने लगती थी। उत्ते मीन्स वहीं से उनकी भक्ति रूपी धारा बहने लगती थी। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर्यादा न लही, सूरदास कहते हैं कि अब गोपियाँ धीर मीन्स धैर्य धारण कैसे करें, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब गोपियाँ धैर्य को धारण कैसे करें। बेटा जो ये पद हैं आपके, जो सूरदास द्वारा रचित हैं, इस पद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण जी के आराध्य देव हैं। श्री कृष्ण क्या है, सूरदास के आराध्य देव हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने जो श्री कृष्ण के बारे में जितने भी पद लिखे, जितनी भी कविताएं लिखी हैं, वो ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। तो कोई आपसे पूछे कि पद कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। थर्ड देखिए बेटा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन नन उरी, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करू ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, सुनी देखी न करी, यह तो सूरत इन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। इसमें क्या करती हैं गोपियाँ, श्री कृष्ण उद्धव जी से कहती हैं कि आप जो ये योग का संदेश लेकर के आए हैं, ये हमारे लिए नहीं है, व्यर्थ है, तो इसे कहाँ दो, किसके पास दो। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण जी जो है, वो हारिल की लकड़ी हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। मन कर्म वचन नंदन, हम अपने मन से, वचनों से, कर्म से नंदन अर्थात श्री कृष्ण को ही हमने अपने हृदय में, उर्मिस हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात उन्हें दृढ़ता से अपने हृदय में जकड़ा हुआ है। जागत सोवत, हमें जागते हुए, सोते हुए, स्वप्ने में, दिन में, रात में, निशी मीन्स रात में, कहना जकरी, हम श्री कृष्ण का ही जाप करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, यह आप जो योग का संदेश लेकर के आए हैं, इसको सुन करके हमें ऐसा लगता है जैसे हमने जैसे हमने कड़ू मीन्स कड़वी, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप यह कैसी व्याधि होता है रोग, व्याधि क्या होता है रोग, यह व्याधि अर्थात यह रोग हमारे लिए कैसा रोग लेकर के आए हो। जो योग का संदेश है उसको गोपियाँ क्या कह रही हैं, रोग, बीमारी, जो हमने कभी सुनी भी नहीं है और ना ही कभी देखी है। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, ये सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि ये जो बीमारी आप लेकर के आए हो, बीमारी कौन है, योग का संदेश, ये उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्रीय अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका मन भटकता रहता है इधर उधर। हमारा मन जो है, जो गोपियों का मन है, वो एक जगह स्थिर है। स्थिर कहाँ है, वो श्री कृष्ण जी के मन के, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है वो गोपियाँ। तो करिए हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, तो हमें इस योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। योग का संदेश उन लोगों को दो जिनके मन चक्री के समान हैं, अर्थात इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है। और देखिए बेटा, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। कह रहे हैं गोपियाँ, कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं, आप श्री कृष्ण जी पर बयान कर रही हैं
कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो अधिक चालाक हो गए, पहले ही इतने चालाक थे, अब तो उन्होंने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ लिया, राजनीति की शिक्षा पढ़कर प्राप्त कर लिया था, वो राजा बन गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, वो सारी बात सोच समझ करके मधुकर क्या है, उद्धव जी के हाथों, वैसे होता है मधुकर भंवरा शाब्दिक अर्थ, लेकिन इस जो सांकेतिक अर्थ है वो उद्धव जी के लिए है। ठीक है, ये बहुत समझा करके मधुकर के अर्थात उद्धव जी के हाथों ये समाचार हमारे लिए भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि जो क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, चालाक हो गए, अधिक बुद्धिमान हो गए, जो उन्होंने इस योग के संदेश को हमारे लिए पढ़ा करके, उद्धव जी को योग का संदेश पढ़ा करके हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, उद्धव गोपे कहते हैं जो उद्धव जी जो पहले के लोग होते थे, अर्थात जो पहले के लोग होते थे वो क्या होते थे, भले होते थे, परहित डोलत धाए, वो दूसरों के हित के लिए, परहित मीन्स दूसरों के हित की इच्छा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए घूमते थे, अर्थात जो पहले के लोग होते थे वो दूसरों के कल्याण की इच्छा रखते हुए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, गोपियाँ श्री कृष्ण जी से नाराज़ हो जाती हैं और वो कहती हैं उद्धव जी से कि जो मन कि हे उद्धव जी, जा कर के श्री कृष्ण से कहना कि जो वो हमारा मन चुरा कर के ले गए हैं उसे पहले वापस दे आए, कि जो गोपियों का मन वो अपने साथ लेकर के गए हैं उस मन को वापस लौटा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, कह रहे कि जो श्री कृष्ण जी दूसरों से अनीतिपूर्ण कार्य छुड़वाते हैं, अनीतिपूर्ण कार्य मीन्स गलत कार्य, ठीक है, जो अनीतिपूर्ण कार्य दूसरों से छुड़वाते हैं वो खुद स्वयं अनीति, आपुन मीन्स अपने आप ही अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं, कि उन्होंने जो वादा किया था आने का और आज वो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या है, उन्होंने अपने वादे का उल्लंघन किया है, तो इस वजह से वो गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने जो अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जहिस्ताए, हे सूरदास जी से कहती हैं गोपियाँ कि राजा का धर्म तो वो है, क्या धर्म है राजा का, कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा के हित का पालन करे, अपनी प्रजा के सुख सम्मान की इच्छा करे। यदि वह अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता, उसके सुख की इच्छा, उसे सुखी नहीं रख सकता, तो वह राजा कहलाने के लायक नहीं है। तो गोपियाँ कहती है कि सूरदास राजधर्म तो यह है सूर, कि राजधर्म तो वो होता है जो अपनी प्रजा को सताए ना, अपनी प्रजा को किसी प्रकार से दुखी ना करे। लेकिन हम भी क्या है, गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की क्या है, प्रजा हैं, और वो कह रही है कि उन्होंने हमें परेशान किया है, सताया है, तो वो राजा कैसे हुए, तो उन्होंने राजधर्म का भी क्या किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है बेटा, ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे इसे, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कॉल कर सकते हैं आप किसी भी टाइम मेरे पास। लेकिन इन पद्यांशों को अच्छे से पढ़ेंगे तो यदि आप इसको व्याख्या अच्छे से आपको आएगी तो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर आप आराम से दे सकते हो। आपकी जो 10th क्लास में पद्यांश की व्याख्या नहीं आती है बेटा, पद्यांश आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप कब लिख सकते हो, जब लिख सकते हो जब आप इनकी व्याख्या आपको अच्छे से आती होगी। जब इनकी व्याख्या हिंदी आपको आती है, व्याख्या आती है इनकी, तो आप किसी भी आंसर का, किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हो। तो इनके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करोगे। कभी भी 1 या 2 दिन में मैं इसके टेस्ट बना करके दूंगी, उसको आप करके मेरे पास सेंड करोगे मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके बेटा।